बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुस्लिम ख़ान और आप देख रहे हैं बिग एकेडमी। अभी हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 38। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे उर्दू टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन करने से पहले पैराग्राफ को गौर से अच्छी तरह पढ़ लिया करेंगे। ये कौन से टेंस में, टेंस का ख़ास ख्याल रखें, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह, ठीक है। देखें, अब मिडिल तक तालीम मुफ्त हो गई है, अब गरीबों के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकेंगे। देखें, ये 1973 का है, यानी 50 साल पहले पुराना पैराग्राफ है। इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे कि ये क्या है। तो फिर आगे पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। एजुकेशन, तालीम, इसको लफ्ज़ को एजुकेशन पढ़ेंगे, एजुकेशन ही पढ़ेंगे। एज लफ्ज़ है, एजुकेशन, ई से। इज़ है फ्री, अब फ्री यानी कि मुफ्त है। अप टू तक, अप टू तक। द मिडल स्टैंडर्ड नाउ, यानी मिडिल लेवल तक, ठीक है, मिडिल तक, स्टैंडर्ड यानी मेयार तक, नाउ अब। एजुकेशन इज़ फ्री अप टू द मिडिल स्टैंडर्ड नाउ, अब मिडिल तक तालीम मुफ्त हो गई है या मुफ्त है। अब गरीबों के बच्चे भी तालीम हासिल करेंगे। जब 1973 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे तो तब की बात है ये, ठीक है। अब तो बीए तक तालीम फ्री हो गई है ना पंजाब में। द चिल्ड्रन, बच्चे, ऑफ द पोर, गरीब के, विल, गा गी गे के लिए इस्तेमाल, ऑल्सो भी, विल बी, ऑल्सो बी मीन होना, विल ऑल्सो बी होंगे, एबल टू, यानी एबल टू मीन होता है बी एबल टू, काबिल होना, कर सकना, गेट हासिल करना। विल बी एबल टू ये मैंने पढ़ाया भी है, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। गेट हासिल करना है, एजुकेशन, तालीम, नाउ अब। द चिल्ड्रन ऑफ द पोअर विल ऑल्सो बी एबल टू गेट एजुकेशन नाउ, अब गरीबों के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकेंगे, ठीक है ना। हुकूमत पाकिस्तान ने कॉलेज और स्कूल अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। लफ्ज़ स्कूल नहीं होता, स्कूल होता है, यहाँ पे अलिफ लगाएं जैसे कराची में लिखते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, ये क्यों स्कूल है। अच्छा, कंट्रोल में ले लिए मतलब इसको नेशनलाइज कर दिया है, ठीक है। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तानी, हैव, कर चुकी है, नेशनलाइज्ड, कौमी तहवील में ले ली, यानी उसको कौमी सरकारी कर दिया, यूँ आप करें। नेशनल होता है कौमी, नेशनल क्या मीनिंग, कौमी, नेशनलाइज करना, कौमी तहवील में ले लिया। हैव नेशनलाइज्ड, कौमी तहवील में ले लिया है, यानी कंट्रोल हासिल कर लिया। स्कूल, स्कूलों का, एंड कॉलेजेस, और कॉलेजेस का, यानी जितने भी कॉलेजेस हैं, कॉलेज वगैरह, ठीक है। तो ये देखें, उस वक्त जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये हुआ था कि जो प्राइवेट इदारे बहुत सारे थे उनको हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया था कि हम खुद इसको चलाएँगे, ठीक है। उस वक्त की ये वो है, ठीक है। अब क्या होगा फिर, मुल्क में हर शख्स को बराबर के हकूक़ मिलेंगे, ये उस वक्त का, यानी ये था एक विज़न था। एवरीबॉडी, हर शख्स, हर बंदा, विल हैव, विल गागी के हैव भी नहीं रखेगा, इक्वल, बराबर के, राइट्स, हकूक़, इन द कंट्री, मुल्क में। एवरीबॉडी विल हैव इक्वल राइट्स इन द कंट्री, अब हर शख्स बराबर के, मुल्क में हर शख्स बराबर के हकूक़ रखेगा, यानी हर शख्स को बराबर के हकूक़ मिलेंगे पूरे मुल्क में, ठीक है। हुकूमत ज़हीन बच्चों को वज़ाइफ देगी, वज़ाइफ क्या होता है, स्कॉलरशिप और देखें, द गवर्नमेंट, हुकूमत, विल अवार्ड, यानी कि नवाजेगी, अवार्ड देगी, स्कॉलरशिप, वजीफ़ा, टू द इंटेलिजेंट, टू यहाँ पे दी इसको पढ़ेंगे, ये क्यों पढ़ेंगे इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टू द इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, टू को, द इंटेलिजेंट, ज़हीन, चिल्ड्रन बच्चों को। द गवर्नमेंट विल अवार्ड स्कॉलरशिप टू द इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, ठीक है। तो ज़हीन बच्चों को वज़ाइफ देगी ताकि वो तालीम हासिल कर सकें, चाहे वो गरीब हों या फिर अमीर हों, वो आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। पहले गरीब के बच्चे मिडिल तक पढ़ते थे या प्राइमरी तक, आगे नहीं जाते थे, ये मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब ये वज़ाइफ भी मिलेंगे तो ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी भी जाएंगे ये, और दूसरे मुल्क भी जाएंगे तालीम हासिल करने के लिए, अगर हुकूमत इसको सपोर्ट करे। वो आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे, हम नया और मज़बूत पाकिस्तान बनाएंगे। दे विल बी, वो होंगे, एबल टू, दे विल बी एबल टू, वो कर सकेंगे, इस काबिल होंगे। गेट एजुकेशन, तालीम हासिल करना, हासिल कर सकेंगे, ठीक है। इन द हायर, आला, एजुकेशनल, तालीमी, एजुकेशन तालीम, और एजुकेशनल तालीमी, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस यानी कि इदारे, द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मतलब आला तालीमी इदारे। दे विल बी एबल टू गेट एजुकेशन इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, इदारे, वो आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। हम नया और मज़बूत पाकिस्तान बनाएंगे। वी शैल बिल्ड, हम तामीर करेंगे। देखें, बिल्ड के साथ शैल बहुत पुराना है, 50 साल पहले मैंने कहा था ये वीडियो, ये पैराग्राफ पुराना है, पता नहीं लिखा कब गया होगा ये, इससे पहले ये तो पेपर में आया था ना, ठीक है ना।
لیکن 50 سے زیادہ ہے. وی شیل یہ پرانی ہے. ول استعمال ہوتا ہے بلکہ آئی ویل کہیں گے, وہ ال استعمال ہوتا ہے سب کے ساتھ. شیل اور ول کا چکر ختم ہو گیا, لیکن کیونکہ ہم 100 سال پرانی انگلش پڑھ رہے ہیں, کتابیں وہی ماضی کی چیزیں, تو وہاں پہ تو وہی پرانی چیزیں ہی ہوں گی نا, کہ کیوں تعلیمی یہ کیوں نظام کو پرانا بوسیدہ رکھا ہوا ہے حکومت نے, تاکہ یہ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. ٹھیک ہے نا, یہ ٹوٹا ہوا تارا 14ویں کا چاند نہ بن جائے. یہ پاکستانی بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, اسی وجہ سے شاید یہ وی شیل بلڈ ہم تعمیر کریں گے اے نیو ایک نیا اینڈ اسٹرانگ اور مضبوط پاکستان. ٹھیک ہے, وی شیل یعنی میں تو اس کو ول پڑھوں گا, وی ول بلڈ اے نیو اینڈ اسٹرانگ پاکستان. تو ہم اس کو ہم نیا اور مضبوط پاکستان بنائیں گے. آپ شیل ہی لگائیے گا کیونکہ چیک کرنے والا بھی ویسے ہی ہے, وہ ایسے نہ غلط نہ کر دے. ٹھیک ہے, اچھا کیا کریں گے پھر ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. وی مسٹ ہمیں چاہیے, اسٹرگل کوشش کرنا. ٹھیک ہے, فار کے لیے, دا پروگریس ترقی کے لیے, آف دا کنٹری کرنٹ ملک کی, آف دا کنٹری. ٹھیک ہے, وی مسٹ اسٹرگل فار دا پروگریس آف دا کنٹری. اسٹرگل کہتے ہیں کوشش کو, جد و جہد, پروگریس ترقی, آف دا کنٹری ملک کے لیے. تو ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا دیکھیں ہمارا پیراگراف مکمل. اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو تو اس کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, اپنے دوستوں کو بھی اس کو ریکمنڈ کیجئے. کچھ کہنا چاہتا ہوں تو کامنٹ کیجئے. ٹھیک ہے, ڈسکرپشن ضرور چیک کیجئے, اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے. آگے بھی انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو ویڈیوز بناتے رہیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.